ये दुनिया रहस्य और हैरान कर देने वाली घटनाओं से भरी पड़ी है। अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे इत्तेफाक भी हो जाते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे इत्तेफाक भी इतिहास में हुए हैं जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। इस वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। 18वीं शताब्दी में फ्रेंच में एक आर्मी जनरल हुआ करते थे जिनका नाम बैप्टिस्ट टिमोट मोरन था। उन्हें युद्ध के मैदान में 5 बार मृत घोषित किया गया। ऐसा हर बार अलग अलग युद्ध के दौरान हुआ था, लेकिन जब भी उन्हें दफनाने के लिए ले जाया जाता तो वे हमेशा जीवित निकलते। उस आर्मी जनरल ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी अपनी सेवा प्रदान की और लगभग 55 सालों तक आर्मी में रहे। 75 साल की उम्र में डिमोंट मोरेन की वास्तव में ही मृत्यु हुई, यानी वे अपनी लाइफ में कुल 6 बार मृत घोषित किए गए थे। आज सड़कों पर हजारों की संख्या में गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं। ऐसे में रोजाना हादसों की खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन अमेरिका के ओहियो राज्य में सन 1895 में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उस समय ओहियो शहर में सिर्फ 2 गाड़ियां हुआ करती थी और आश्चर्य की बात है कि दोनों ही गाड़ियां आपस में टकराकर दुर्घटना का शिकार हो गई थीं। ये काफी कमाल की बात है कि पूरे शहर में सिर्फ 2 गाड़ियां हैं और दोनों ही आपस में टकरा जाएं। उस समय तो शायद अमेरिका में भी महिलाएं गाड़ियां नहीं चलाती थी। ऐसे में गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात वाकई हैरान कर देने वाली है। टाइटैनिक में डूबने की कहानी तो आप सभी को पता ही होगी। टाइटैनिक जिस समय बनाया गया था उसे कभी न डूबने वाला जहाज का नाम दिया गया था। आपको बता दें कि टाइटैनिक डूबने से 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फर्टिलिटी और द विकी ऑफ द टाइटन। आपको बता दें कि इसमें भी एक विशालकाय जहाज डूबने की कहानी थी और उस किताब में डूबने वाले जहाज का नाम टाइटन था। इतना ही नहीं, टाइटैनिक और टाइटन जहाज में कई समानताएं थी। तकनीकी रूप से दोनों आधुनिक थे और दोनों ही जहाज अटलांटिक महासागर में ग्लेशियर से टकराने के कारण ही डूबे थे। सन 1660 में ड्रोवर स्ट्रेट के समुद्र में एक जहाज डूब गया था जिसमें सिर्फ एक शख्स जीवित बचा था। उस व्यक्ति का नाम था ह्यूज विलियम्स। आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन सन 1767 में फिर एक जहाज उसी समुद्र में डूबा और इस बार 127 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जीवित रहा और उसका नाम भी ह्यूज विलियम्स था। सन 1820 में फिर एक जहाज उस समुद्र में डूबा और एक ही शख्स जीवित बच पाया और उसका नाम भी आपने सही पहचाना, ह्यूज विलियम्स ही था। इत्तेफाक का ये सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ। सन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने एक जहाज पर वार किया था जिसमें सिर्फ 2 ही शख्स बचे थे। वे दोनों चाचा भतीजे थे और उन दोनों का ही नाम ह्यूज विलियम्स था। कमाल का इत्तेफाक है, क्यों? जेम्स डीन, जो कि अमेरिकी अभिनेता थे, उनकी कार को दुनिया का सबसे बदनसीब कार माना जाता है। सन 1955 में उन्होंने एक कार खरीदी और कार खरीदने के कुछ दिन बाद ही जेम्स की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद जिस गैराज में उनकी कार रिपेयर के लिए लाई गई, वहां पर गाड़ी का इंजन एक मैकेनिक के पैरों पर गिर गया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद उस कार के इंजन को एक डॉक्टर ने खरीदा और अपनी रेसिंग कार में लगवाया, लेकिन रेसिंग के दौरान वह एक हादसे का शिकार हो गए और यह सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद जब एक अन्य व्यक्ति ने वह कार चलाई तो वह भी हादसे में मारा गया। बाद में उस कार को फिर से एक गैराज में लाया गया, लेकिन इसके बाद पूरे गैराज में आग लग गई। इसके बाद टूटी फूटी हालत में कार को एक एग्जीबिशन में रखा गया, लेकिन वह कार अपने स्टैंड से फिसलकर एक व्यक्ति से टकरा गई, जिससे उस व्यक्ति के कूल्हों पर भारी चोट आई। अंत में किसी ने गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर उसे अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया। कहा जाता है कि जेम्स के एक दोस्त ने उन्हें ये गाड़ी ना खरीदने की सलाह दी थी। साल 2011 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में लॉरा बक्सटन नाम की एक बच्ची
अपने परिवार के साथ दादाजी की 50वीं सालगिरह मना रही थी। उस बच्ची ने अपना नाम, पता, फोन नंबर और कुछ जानकारी लिखकर एक गुब्बारे पर बांधकर उड़ा दी। मैनचेस्टर से 50 किलोमीटर दूर लॉरा बक्सन नाम की एक बच्ची के हाथ वह गुब्बारा लगा। यह बात हैरान कर देने वाली है कि दोनों बच्चियों का नाम एक ही था। इतना ही नहीं, दोनों की लंबाई 4 फुट 5 इंच थी और दोनों की उम्र 10 साल थी। उन दोनों ही लॉरा के पास एक ब्लैक लैब्राडोर डॉग था और एक सफेद खरगोश भी था। जब दोनों आपस में मिली तो उन्होंने एक ही ब्रांड के एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। गलती होना इंसानों की पहचान होती है। कहा जाता है कि गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन ये घटना सुनकर आप भी कहेंगे कि जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार होते हैं। सन 1880 में जेम्स एडविन वाइट नाम का एक शख्स साउथ अफ्रीकन रेलवे में काम किया करता था। वह एक पैर से अपाहिज था, लेकिन एक दुर्घटना में उसने अपना दूसरा पैर भी गंवा दिया। जेम्स के पास एक जैक नाम का बबून हुआ करता था। बबून बंदरों की एक प्रजाति होती है। जेम्स ने जैक को ट्रेनिंग देनी शुरू की, जिसके बाद जैक रोजाना जेम्स को ट्रॉली पर बिठाकर स्टेशन लेकर जाता। इतना ही नहीं, वह घर के साफ सफाई जैसे काम भी करने लगा और रेलवे के सिग्नल के बारे में भी सीख गया। जैक को काम करते देख रेलवे के अधिकारी हैरान थे और उन्होंने आधिकारिक तौर पर बंदर को काम पर रख लिया। जैक द बबून को रोजाना 20 सेंट मिलते थे और हफ्ते में एक दारू की बोतल भी मिलती थी। जैक ने 9 साल तक रेलवे में काम किया और इस दौरान उसने एक भी गलती नहीं की। इटली के वेनिस शहर में सन 1346 में एक और बेहद अजीबोगरीब घटना सामने आई थी। फ्रांसिस्को नाम के एक व्यक्ति ने एक खतरनाक मशीन बनाई थी। 1300 किलो तक के बम या बारूद या अन्य किसी गोले से दुश्मन पर वार कर सकती थी। एक बार युद्ध के दौरान जब फ्रांसिस्को इस मशीन को चला रहे थे तो गलती से वे खुद उसकी चपेट में आ गए और वह शहर के बीचों बीच जाकर अपनी पत्नी से टकरा गया। फ्रांसिस्को ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी उसी शहर में है। इस घटना में फ्रांसिस्को और उसकी पत्नी दोनों की मौत हो गई थी। यहाँ पर वह कहावत सच होती है, दूसरों को गिराने वाला पहले खुद ही खाई में गिर जाता है। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं जिस पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आता है। लेकिन आप माने या ना माने, ये सारी घटनाएं बिल्कुल सच हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सी घटना ने सबसे ज्यादा हैरान किया, हमें कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।